नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिस किसी ने भी सुना उसका दिल दहल गया। आइए जिया की जुबानी अंजलि के साथ घटी हुई वही घटना की कहानी आज डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, अंजलि के साथ आज से 5 साल पहले घटी थी, जब उसकी उम्र थोड़ी कम ही थी। उस टाइम पे वो कॉलेज में थी और उसकी ज़िंदगी जैसे कि सब कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को कटती है, वैसी ज़िंदगी कट रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोज़ अपने कॉलेज जाती थी, घर आती थी, पढ़ाई करती थी, सो जाती थी, घर वालों से टाइम स्पेंड करती थी, थोड़ा बहुत घूमने, स्ट्रीट फूड खाने भी जाया करती थी अपने आसपास के दोस्तों के साथ, मोहल्ले के दोस्तों के साथ। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ इतना सही सही चल रहा था, इसने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी कि मेरी ज़िंदगी अचानक से इस तरह से पलट जाएगी। अचानक से जो उसकी दादी थी, एक दिन उसकी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपने दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, बहुत प्यार करती थी दादी को। दादी की अचानक से तबीयत ख़राब होती है तो उसकी मम्मी पापा दादी को लेके हॉस्पिटल फटाफट भागते हुए जाते हैं। अंजलि बोलती है कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। दादी की तबीयत ख़राब है, लेकिन घर वाले उसकी मना कर देते हैं, बोलते हैं कि देख, घर पे रहना ज़रूरी है। अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसे निकालने पड़े या कुछ भी करना पड़ा, तो एटलीस्ट तू रहेगी तो संभाल तो सकती है ना, घर देखना भी ज़रूरी है। तो बोलती है नहीं, दादी को आप लोग ले जा रहे हो, मैं भी चलूँगी। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, लेकिन फिर भी घर वाले इसको घर पे ही छोड़ते हैं। बोलते हैं कि हम दादी को संभाल लेंगे, तो टेंशन मत ले, हम फ़ोन कर करके तुझे अपडेट देते रहेंगे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि दादी की अचानक से सडन तबीयत ख़राब हुई थी, बूढ़ी थी और बुढ़ापे में लोगों की तबीयत ख़राब तो हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। अंजलि को लग रहा था कि दादी कैसे बीमार पड़ सकती है। अपने मम्मी पापा से ज़्यादा वो दादी से प्यार करती थी, दादी भी उसको बहुत प्यार करती थी। हर चीज़ उसके लिए बढ़ चढ़ के दादी ही करती थी। कुछ भी उसको चाहिए, एक बार बस बोलते कि दादी मुझे ये चाहिए, तो उसकी मम्मी पापा से लड़ाई करके दादी उसको खरीद के दिलाती थी। इतना सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन फिर जब दादी की तबीयत ख़राब होती तो ये बहुत परेशान हो जाती है। ये शाम के करीबन 7 बजे करीब इसके घर वाले दादी को हॉस्पिटल लेके गए थे। उसके बाद से बिल्कुल इसको बेचैनी लगी हुई है, परेशान है, इसका दम घुट रहा है, इसको अजीब सी इरिटेशन हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ पर हॉस्पिटल में, कैसा माहौल होगा, क्या होगा। फ़ोन कर भी रही है बार बार, तो मम्मी बोल रही है सब ठीक है, हम संभाल रहे हैं ना, बार बार फ़ोन क्यों कर रही है। तो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो रही है। खाना खाने की इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही, तो भी कैसे कैसे कर थोड़ा सा खाना खाती है और वेट कर रही है घर वाले फ़ोन करेंगे। वेट करते करते लगभग रात के 12 सवा 12 बजे का टाइम हो जाता है। दादी के घर आने का अपडेट नहीं मिलता है। पापा को फ़ोन करती है तो पापा बोलते हैं कि शायद हमको रात में यहीं रुकना पड़े, यहीं पर एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल में ही है, हॉस्पिटल का ही, वहाँ पर हम खा लेंगे, तो खाना वाना खा के सो जाना, अच्छे से घर को लॉक करके सोना। ये बोलती है तो क्यों, मैं खाना लेके आती हूँ ना। पापा बोलते हैं नहीं नहीं, इतने रात में तो क्यों लेके आएगी, यहाँ पर है ना। ये जो इनका टाउन था ना छोटा सा, इससे दूर वो हॉस्पिटल था, काफ़ी किलोमीटर दूर था, क्योंकि इनके टाउन में अच्छा हॉस्पिटल कोई नहीं था, तो इनको थोड़ा दूर जाना पड़ा था हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में थी। तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं, इतना दूर तो अकेले थोड़ी आएगी। इसको बोलते हैं अंजलि को, अब अंजलि को समझ में नहीं आता है, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रही है। अब सोचती है कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब से मेरा दम घुटने ऐसा लग रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अनहोनी कुछ होने वाली है। उसकी आभास पहले ही मुझे कुछ हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो सोचती है काम करती हूँ, मैं घर को बंद करती हूँ, लॉक करती हूँ, और जो मेरे घर के पास सामने वाला ही पार्क है, उस पार्क में जाकर थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ा टहलती हूँ, अच्छा फील होगा और सही फील होगा तो मैं आके फिर सो जाऊँगी। इसके घर के बाजू में ही वो पार्क था और इनके मतलब मोहल्ले का ही पार्क था, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात तो थी नहीं कि 12 साढ़े 12 बजे वो अपने मोहल्ले में नहीं निकल सकती। वो अच्छी खासी सेफ्टी वाली जगह थी। जो इनके मोहल्ले का मेन जो गेट था, वहाँ पर वॉचमैन रहते थे, अंदर भी पार्क के बाहर साइड भी बैठते थे, तो ऐसे सेफ्टी वाली पूरी अच्छी चीज़ थी वहाँ पर। तो ये सोचती है कि जाती हूँ पार्क में बैठती हूँ, पार्क के पास पहुँचती है, देखती है कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है पार्क के अंदर। सोचती है इतनी रात में थोड़ी कोई पार्क में आएगा, अब मैं जाती हूँ, मैं ही बैठती हूँ। वो टहलते टहलते पार्क में जैसे ही एक वुडन बेंच था, उस बेंच के पास पहुँचती है, अचानक से ज़ोर ज़ोर से ठंडी ठंडी हवा का झोंका बहने लगता है, एकदम ही ज़ोर ज़ोर से। वो जो पेड़ है वहाँ पे बेंच के बाजू में, वो पेड़ के पत्ते भी ऐसे हिल रहे हैं, वो पेड़ ऐसे हिल रहा है जैसे टूट के गिर जाएगा, और बाकी कहीं पर कोई हवा नहीं चल रही है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको लगता है कि हो सकता है कोई कोई पेड़ में ऐसी कंपन होती होगी, थोड़ी थोड़ी हवा में भी। मुझे क्या करना, ऑलरेडी इतनी टेंशन में थी कि वो उसी बेंच पे जहाँ से ये एक्टिविटी हो रही थी, उसी बेंच पे एक साइड आराम से बैठ जाती है और दादी और घर वालों के बारे में ही सोच रही थी मेरे दोस्तों को उठाऊं क्या, बोलूं क्या, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, ये सब सोच रही। तभी अचानक से उसे क्या महसूस होता है, वो जिस बेंच पे बैठी है ना, उसके बेंच के जस्ट बाजू में ही जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर की तरफ कोई बैठा, ऐसा दबाव महसूस होता अचानक से। जैसे मान लो आप बेंच पे बैठे हो, हल्का फुल्का बेंच है कोई, और वहाँ पर कोई बैठेगा या भारी बेंच पे, तो दबाव तो महसूस होगा ही ना। तो ये कुछ सोच रही थी, खोई हुई थी। जब कोई बैठता है, भारी सा दबाव महसूस होता है, वो ऐसे पलट के देखती है, और जैसे ही पलट के देखती है, बेंच पर कोई भी नहीं बैठा है, लेकिन बेंच एक तरफ कोने में झुका हुआ है। जिस तरफ उसको आभास हो रहा है कोई बैठा होगा, उस तरफ बेंच झुका हुआ है। वो अजीब सी घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरा वहम है या सचमुच में कुछ हो रहा है। वो बहुत ज़ोर से घबराती है। अभी वो घबरा ही रही होती है, तभी अचानक से वो बेंच के नीचे साइड देखती है। नीचे साइड वो मिट्टी वाला पार था, वहाँ पे मिट्टी पे किसी के 2 पैर महसूस हो रहे हैं, जैसे किसी ने पैर दबा के वहाँ पे बैठा हो। और अभी जब वो आई थी तब ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो ज़ोर से घबराती है, घबरा के उठ जाती है, और जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वो बेंच में अचानक से ज़ोर ज़ोर से कंपन होने लगती है। ये थोड़ा दूर भाग के चली गई है और बेंच अजीब सा वाइब्रेट होने लगा है। ये भागते भागते पार्क के एंड वाले हिस्से में पहुँची, और जैसे ही एंड वाले हिस्से में पहुँची है, उससे लिटरली बेंच के ऊपर बैठा हुआ कोई शैडो दिखाई देता है। और जैसे शैडो को देखती है और ज़ोर से कांप जाती है, और कांप के वो अपने सीधा घर भागती है, और घर भाग के अपना अंदर लॉक कर लेती है बेडरूम में। और वो सोचती है कि मैं सोऊंगी तब कुछ तो गड़बड़ था वहाँ पे, कुछ तो गलत था। वो भूत प्रेत तो मानती थी, हमेशा से मानती थी कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, इसलिए ज़्यादा डर गई थी। जो नहीं मानते हैं उनको तो वो महसूस करने में ही टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मानते हैं वो फटाक से झटके पकड़ते हैं। वो अपने बेडरूम में आई है, सोने की कोशिश कर रही है। उसको अजीब सा डर सा लग रहा है, टेंशन भी है, डर भी है, सब साथ में है। लेकिन कैसे तैसे करते करते उसकी आँख लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं आधी नींद में हूँ, आधी जाग रही हूँ। उसके बेडरूम में, उसके कमरे में कोई गीले पैरों से छप 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 करके चल रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है। कोई तो चल रहा है, और किसी के खुसफुसाने की उसके कान में आवाज़ आ रही है। कुछ तो खुसफुसा, कोई कुछ बोल रहा है। अचानक से आँख खुलती है, और जैसे ही आँख खुलती है, उसे कान में अजीब सी वाइब्रेशन हो रही थी। और जैसे ही लाइट ऑन करती है और अपने बेडरूम में देखती है, फर्श पे तो क्या पाती है, गीली मिट्टी, उसके फर्श पे ऐसे पैर छपा हुआ है जैसा कोई आया था। वो अपने घर में एंटर करने से पहले इनका एक टोटी टाइप, ऐसा कुछ नल टाइप था जो लगा के रखे थे, वहाँ पैर धो के ये लोग अंदर घर में एंटर करते थे। तो उसने पैर तो अपना धो ली थी, बाहर चप्पल निकाल दी थी, तो आखिर ये पैर का निशान कीचड़ वाला किसका है। अब वो ज़ोर से और घबरा जाती है, और उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है। पूरी रात बैठे बैठे काट देती है। दूसरे दिन सुबह फ़ोन करती है, घर वाले बोलते हैं कि नहीं, दादी की कंडीशन अभी ख़राब है, शायद 1-2 दिन और हॉस्पिटल में एडमिट ही रखना पड़ेगा। ये बोलती है अब तो आती हूँ मैं दादी को देखने के लिए। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है आ जा। तो ये अपना जो भी गाड़ी वाड़ी करना था वो गाड़ी करती है, और दूर था वो जगह हॉस्पिटल वाला, वहाँ जाती है, दादी को देखती है, घर वालों से मिलती है। तो उसके बाद घर वाले बोलते हैं जब शाम का टाइम होता है कि एक काम कर, तो घर चली जा, रात में घर अकेले छोड़ना सही नहीं है। ये बहुत बोलती है कि मैंने ढंग से लॉक कर दी हूँ, सब कुछ है। घर वाले बोलते हैं नहीं, अपने सोसाइटी में ही, अपने मोहल्ले में 1-2 लोग घर चोरी हुई है, चोरी का डर है, तो जा घर पे, सही नहीं है, सब कुछ पैसे से भी थोड़े रखे हैं घर पे, तू जा। ये बोलती है नहीं मम्मी पापा मुझे डर लगता है घर पे अकेले, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन घर वाले बोलते हैं क्या डर लगता है, लाइट ऑन करके रखना ना, बच्ची थोड़ी डर रही है तू, जा, यहाँ पे दादी को संभाल रहे हैं हम। फिर मजबूरी में ये घर आती है, लेकिन जो पिछली रात में हुआ था वो कहीं से भूल थोड़ी गई थी, और भूलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे ये घर पे आती है, खाना वाना थोड़ा बहुत खाती है, और रात में ऐसे ही सोने जाती है। और जैसे ही 12:27 का टाइम होता है,
जिस टाइम पे पिछली रात में वो पार्क में गई थी, उसी टाइम पे अचानक से ढाम करके इसकी जो जिस बेडरूम में सो रही थी उस बेडरूम का विंडो ऐसा खुल जाता अपने आप, और बेडरूम का विंडो खुल के वो पार्क दिखाई देने लगता है। अजीबोगरीब तरह से वो घबरा जाती है, घबरा के उठ जाती है कि कोई हवा नहीं, कुछ नहीं है। ऊपर से मैं कुंडी लगाई हुई थी विंडो में, तो अपने आप विंडो कैसे खुल सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो वापस से विंडो बंद करती है, लेकिन धाम करके वापस से विंडो जैसे कोई धक्का मार के खोल रहा है, वापस से खुल जाता है। ये इतनी ज़ोर से घबरा जाती, धक 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 इसको होने लगता है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये सोचती है मैं विंडो के पास ही खड़ी रहती हूँ, बंद करती हूँ, अगर कोई होगा तो मैं फटाक से पकड़ लूँगी, कोई तो खोल रहा है जानबूझ के। विंडो के पास खड़ी है और कुंडी प्रॉपर लगाई, जैसे वहाँ पे खड़ी है ढाम करके वापस से वैसे ही विंडो खुल गई। उसकी आँख के सामने और बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। पार्क वैसा ही सुनसान, अजीब सा, डरावना सा दिखाई दे रहा है। ये सोचती है, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो उस पार्क में गड़बड़ है, उसकी वजह से हुआ है। मैं रात भर ऐसे में सो नहीं पाऊंगी, मुझे जाके पार्क में चेक करना चाहिए, आसपास में कोई हो तो उनसे बात करूं, वॉचमैन अंकल किसी से बात करूं। मुझे डर लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इससे अच्छा मैं बाहर रहूंगी, थोड़ा सेफ फील तो करूंगी। ये अपना घर बंद करती है और पार्क की तरफ बढ़ती है। वॉचमैन अंकल देखती है, वॉचमैन अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद ये पार्क के अंदर एंटर कर जाती है। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं, पार्क के अंदर एंटर कर जाती है और पिछली रात जिस बेंच के पास बैठी थी ना, उस बेंच के पास जाती है। और जैसे उस बेंच के पास जाती है, अभी भी ऐसा उसको महसूस होता है एक तरफ कोई दबाव करके बेंच पे बैठा हुआ है। उसको घबराहट, पता नहीं क्यूरियोसिटी क्या उसके माइंड में आता है। जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है यहाँ पर, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, ये कोई बात नहीं होती है, जो भी है सामने आए मेरे। इतनी ज़्यादा नहीं घबराती थी कि मतलब, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही आया, जो उसके दिमाग मत्ती भ्रष्ट हो गई थी, जो उसने चिल्ला के ऐसे बोल दी, अचानक से बोली। और जैसे उसने बोली, अचानक से शैडो टाइप में उसे एक ऐसा लड़का दिखाई दिया जिसे देख के उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसने क्या देखी, आरव बैठा हुआ है बेंच के कोने में। वो बोलती थी, आरव तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो 3 साल पहले मर गए थे ना। वो जो लड़का है आरव, वो बोलता है, हाँ मैं मर गया था, और सिर्फ इस बेंच की वजह से ही। एक रात, आधी रात के टाइम में अचानक से मुझे घबराहट से अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हुआ था, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। मैं यहाँ आके बैठा था और ये बेंच पे बैठा, और उसके बाद मैं उठ नहीं पाया। सुबह सुबह लोगों को मेरी बॉडी मिली। बोलती है, कैसे मतलब ये बेंच का। बोलता है, तुम्हें नहीं पता, तुम अपने घर वालों से पूछना या किसी से पूछना, ये जो बेंच है क्या ये नॉर्मल बेंच है। एक आदमी था जिसने ये बेंच लगाया था, वो आदमी जब से ख़त्म हुआ तब से ये बेंच श्रापित हो गया था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बेंच श्रापित है। मैं बैठा और उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। ये बोलती थी, तो तुम मुझे क्यों डरा रहे हो, मैं तो तुमको पसंद करती थी एक टाइम पे। ये बोलता है, मुझे पता है, और वो मुझे ख़त्म होने के बाद ही पता चला, क्योंकि तुम बार बार मेरे बारे में सोचती थी। पार्क में भी आती थी, मैं तुम्हें देखता था शाम के टाइम में भी, लेकिन बहुत भीड़ होता था, बहुत सारी चीज़ें मैं देख नहीं पाता था। इसके दिमाग में बोले, पता नहीं कैसे वो जो शैडो टाइप चीज़ें उसको बता रही है। वो आरव जो भूत है उससे बात कर रही है और वहाँ बैठती है, और उसके बाद से वो डेली 12:27 पे डेली उस गार्डन में जाके, उस पार्क में जाके बैठ के उस लड़के से बात करना चालू कर देती है। उसके दिमाग में क्या होता है क्या नहीं, उसकी दादी भी घर पे ठीक होकर आ जाती है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, इसके घर वालों को कुछ डाउट होता है कि कहाँ रहती है। घर वालों को कई बार उठे तो उनको लगा कि बाथरूम, लेकिन इसी टाइम पे रोज़ बाथरूम कहे जा रही है। और एक दिन अचानक से वो जो पार्क का वॉचमैन था जो बाहर बैठता था, उसने इसके घर पे आके बोल दिया कि आपकी लड़की आधी रात के टाइम पे बेंच में बैठी रहती है और किसी से कुछ बात करती है। और जैसे ही घर वालों को पता चलता है, घर वाले इसको बहुत सुनाते हैं, बहुत डांटते, बोलते तू क्यों बैठती है, क्या काम है तेरा, आधी रात में क्यों बैठती है, किससे बात करती है। ये घर वालों को यही सारी चीज़ें बताती है, लेकिन क्या इतनी आसानी से कोई विश्वास कर लेगा? नहीं ना।
उनको ऐसा लगता है कि इसे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार उठती थी तो उसके यहाँ पे नीला नीला निशान मिलता था, उसके हाथ पे कुछ निशान मिलता था। अजीबोगरीब हरकत जब इसके साथ बहुत ज़्यादा होने लगी अंजलि के साथ, तो घर वालों को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, किसी बाबा तांत्रिक को दिखाना चाहिए। और जब बाबा तांत्रिक को दिखाया गया, बाबा तांत्रिक ने बोला कि नहीं, ये झूठ नहीं बोल रही है, एक लड़के की आत्मा है जो इसके साथ है, लेकिन वो लड़के की आत्मा इतनी बुरी नहीं है। अगर बुरी होती तो अभी तक ये ज़िंदा नहीं होती। वो बस साथ चाहती है और ये उसके साथ बैठ रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा किसी आत्मा के साथ घूमना बैठना सही नहीं होता है, क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं होते। तो मैं कुछ पहना देता हूँ इसको। तांत्रिक बाबा बोलते हैं ये उसके बाद से पार्क में जाना बंद कर देगी, और लकीली ऐसा ही होता है। झाड़ फूँक करते हैं, कुछ तांत्रिक बाबा अंजलि को पहनाते हैं, उसके बाद से वो उस पार्क में जाना बंद तो कर देती है। लेकिन उसको ऐसा लगता था कि क्यों यार, क्यों आरव ख़त्म हो गया, मैं उससे इतना प्यार करती थी, मेरा क्रश था, सारी चीज़ें, और उसको मन करता है पार्क में जाने की, लेकिन पता नहीं क्यों जो चीज़ पहनी है उसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और नहीं जाती है। आज वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ये जो घटना घटी खौफनाक भी थी एक तरह से, और बहुत यूनिक भी थी। ये जो पूरी घटना की जानकारी है खुद ब खुद अंजलि की जो कज़न सिस्टर है शालिनी, उसने लिख के भेजा है। सोचो अच्छा हुआ ये घटना की जानकारी सब लोगों को मिल गई, कितनी बड़ी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इस कहानी में सबसे अच्छा ये हुआ कि अभी वो पूरी तरीके से ठीक है। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।